बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 28 जो है हमारा स्टार्ट है। लास्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड ऑफ टाइम जो है आज हम न्यू स्टार्ट करेंगे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। अब इसका बेटा बैकग्राउंड क्या है कि राइटर आपको इस चीज़ पर अर्ज करेगा, उभारेगा कि हमारे घर में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो हमने घर में महज इसीलिए रखी हुई हैं कि वो किताबें हैं, हम ना उनको पढ़ते हैं, ना हम उनको देखते हैं, ना हम उनसे विज़डम हासिल करते हैं। तो राइटर कहता है कि ये बेवकूफ़ाना सी बात है कि हमने अपने घरों में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करते। राइटर के मुताबिक जो ये पब्लिक ड्यूटी है कि ऐसी तमाम किताबों को तलब कर देना चाहिए जो है। अब राइटर इन द एंड आपको एक स्टोरी भी सुनाएगा कि एक दफ़ा वो भी ऐसी किताबें तलब करने लगा था और काफ़ी मुसीबत में फंसते फंसते जो है वो रह गया था। तो वैसे राइटर की बात जो बहुत हद तक जायज़ भी है। हमारे घर में बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं बेटा जिनको हम पढ़ते नहीं हैं, वैसे खाली रैक्स के अंदर रखी गई हैं। तो अब वो दूसरी किताबों की भी जगह घेरती हैं, जो या उसकी जगह कुछ ऐसा मवाद, कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हमारे लिए वाकई यूज़फुल होना चाहिए और हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो अगर हम उनको वहाँ से डिस्प्लेस करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे पास जो है और जगह बनेगी, वहाँ पर न्यू एंड नॉवल मटेरियल जो है जो हमारे लिए वाकई यूज़फुल हो वो वहाँ पर बेटा आ सकता है। तो यूज़लेस किताबें जो हैं वो घर में नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और बात जो है, बहुत सी किताबें ऐसी जिनको हम यूज़लेस समझ लेते हैं पर वो बेटा होती नहीं हैं यूज़लेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये और बात है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हैं, हम उनको यूज़लेस समझते हैं, वो एक साइड पर पड़ी रहती हैं। अब इनमें अगर ये बात की जाए कुरान मजीद की जो है, तो सारे इस बात पर थ्योरेटिकली नज़रियाती तौर पर अब जिससे मर्ज़ी पूछ लें तो वो सारे कि नहीं जनाब, इस जैसी तो कोई किताब ही नहीं है। एक हदीस शरीफ है जिसमें ये कहा गया है कि अल्लाह की फ़जीलत जैसे उसकी मखलूक पर है वैसे ही कुरान की फ़जीलत दूसरी किताबों पर है, यानी ये इतनी आला पाई की किताब है। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है, तो इससे तो इसकी अहमियत साबित होती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। लेकिन बेटा ये भी ज़हन में रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बग़ैर सोचे समझे पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद है। ठीक है, तो जितनी किताबें आपके घर में, अब ये सिर्फ रिलीजियस ड्यूटी समझ के उसको पूरा नहीं करना, इसका आपकी मैशत के अंदर, मुआशरत के अंदर, सियासत के अंदर बहुत बड़ा अमल दाखिल है। याद रखिए, जो शख्स ये खास ये कहते हैं कि मज़हब और चीज़ है, सियासत और चीज़ है, मेरे ख्याल में दे आर द बिगेस्ट फूल ऑफ आवर टाइम। क्यों? वो मज़हब ही क्या जो सियासत का अहाता ना करता हो, सियासत मज़हब तमाम चीज़ों का अहाता करती है। ठीक है, इसके अलावा जो यूज़लेस बुक्स हैं हमारे घर के अंदर जो बेटा, तो उनको छांटी करें, उनको निकालें, उनकी जगह वो बुक्स रखें जो आपके लिए वाकई यूज़फुल हैं, यूज़फुल मटीरियल लेकर आएँ। यह लिखा है जेसी स्क्वायर, पूरा इनका नाम है सर जॉन कॉलिंस स्क्वायर। ये बेटा इनको देखना, सर का खिताब भी दिया गया है। बेसिकली सर का खिताब आप जानते हैं ब्रिटिश में होता है, ये ब्रिटिश थे ज़्यादा, ये नून थे ना, ये लंदन मर्करी की वजह से इनकी जो है शोहरत है। लंदन मर्करी जो है ये बहुत अहम बेटा मैगज़ीन था, मैगज़ीन ड्यूरिंग वॉर्स। ठीक है, तो इनकी ज़्यादा शोहरत बेटा है इस वजह से है। तो सर जॉन कॉलिंस पहले जो है थोड़ी तमीद बांधेंगे और हमें बताएंगे, और इसके अलावा जो है डिस्ट्रक्शन के फ़ायदे भी बताएंगे, और एंड में जो है बेटा वो अपना वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं इट सेज़ इन द पेपर। अब देखें यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन लगाया वो इट, और आगे जो वर्ब लगाया है बेटा वो सेज़ लगाया। हालांकि पेपर पे तो लिखा होता है, वो पढ़ा नहीं होता है, पे लिखा होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा द गिफ्ट ऑफ द मिजाज, तो उसमें भी है वेयर शी स्टॉप्ड द साइन सेट, यानी कि वहाँ किसी चीज़ के ऊपर लिखने के लिए वर्ब आप राइट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे, से। इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स। ट्रुप वैसे जनरली जो है मार्चिंग एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो नेशनल जियोग्राफिक टाइप चैनल्स हैं कि इनके ऊपर वो दिखाते हैं पूरे के पूरे जानवरों का एक गिरोह जो है वो मूव कर रहा होता है, हिजरत कर रहा होता है, नकल मकानी कर रहा होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, सूखे की वजह से या किसी और वजह से। तो बेटा उसको, उन मार्चिंग एनिमल्स को ट्रुप्स कहा जाता है। ठीक हो गया, तो जनरल सेंस के अंदर जो है फ़ौजियों को भी कहा जाता है, फ़ौजियों को भी कहा जाता है, फ़ौजी दस्ते को भी कहा जाता है। ठीक हो गया, अब हमारे जो एडिशनल बेटा सवाल है उसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन है, एडिशनल
क्वेश्चंस। ठीक है जी। नंबर 1, हाउ मैनी बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द, हाँ जी, कितने वॉल्यूम, ऑर्डिनरी सेंस के अंदर बेटा वॉल्यूम जो है इसको कहा जाता है, बल्क साइज को कहा जाता है, ठीक है, हुजम मुराद है इससे। लेकिन एक और सेंस के अंदर वॉल्यूम बेटा बुक को भी कहा जाता है, ठीक है, वॉल्यूम्स यानी किताबें जो है। अब 1 मिलियन कितना होता है, वो 10 लाख का होता है। और ये रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिलियन है, ट्रिलियन है, बिलियन है, इनसे पहले कार्डिनल्स का आना ज़रूरी है। अगर इनसे पहले कार्डिनल्स हैं, ये 1 2 3 इस्तेमाल नहीं होगा तो इनके साथ ऑटोमेटिकली मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के साथ 100, 1000 स्कोर के साथ बेटा क्या ऐड हो जाएगा, एस का इजाफा हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम इसको ऐड नहीं करते किसका इजाफा हो जाएगा, एस का इजाफा हो जाएगा। बाय द पब्लिक, अच्छा किसने दी हैं, पब्लिक ने दी हैं। और किसको दी हैं, वो बेटा फौजियों को दी गई हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम, इंस्पेक्ट तो मुआयना करना। बेटर कहता है अगर आप ज़रा उनको मुआयना करें ना भी किस तरह की किताबें दी गई हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मोस्ट ऑफ देम, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। ऑर्डिनरी भी सिंपल को कहते हैं, सादा को कहते हैं, कॉमन को कहते हैं बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, ज़्यादातर उसमें सिंपल सी होंगी, सादा सी होंगी। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, मगर ये बेटा पब्लिकली होता है, ओपनली, इन फ्रंट ऑफ ऑल, सबके सामने, डंके की चोट पर। आपने कभी ड्रामा में सुना होगा ख़वातीन वगैरह कहती हैं कि मैं ये बात डंके की चोट पे कहती हूँ। डंके की चोट पर उर्दू के अंदर इडियम है, इसका मतलब होता है व्हेन यू फील नो हेजिटेशन और फियर, कि आपको कोई खौफ नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, आप ये कहते हैं कि ये बात आप सबके सामने भी कह सकते हैं, पूरी पब्लिक के अंदर भी कह सकते हैं, आपको इससे डर नहीं है, ठीक हो गया। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द सच एज मैगजीन्स 20 years old। अब यहाँ पर ना बेटा मिसिंग है, इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, यहाँ से ये हम निशान लगा देते हैं छोटा सा, यहाँ पे हम ये निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर है, आप लिख लें अपने बुक्स में। अगर पुरानी बुक्स हैं तो उसको पे होगा, नई बुक्स में नहीं है। द अदर डे, इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द अदर डे, द अदर डे, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। दैट सम पीपल वर सेंडिंग द रेस्ट थिंग्स, सुपरलेटिव डिग्री और की जो है रेस्ट थिंग्स आगे हैं, सच एज ये, ठीक है, आगे ये इधर आ जाएगा। तो ये थी अदर डे, मतलब द अदर डे होता है सम डेज अगो। ये क्या होता है बेटा, नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना आपस के अंदर, पिछले किसी दिन की बात हो तो हम उस दिन का नाम लेते हैं, यार पिछले मंडे तो मेरी उससे मुलाकात हुई है, पिछले जुम्मे को तो वो इधर था, इस तरह हम बात करते हैं। समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी डू नॉट नो द राइट डे when the particular event that had happened and about which we were talking about, then we used to say the other day। फिर हम क्या कहते हैं बेटा अमूमन, the other day, some days ago, ठीक हो गया। लेकिन ये कुछ दिन पहले ये बिल्कुल ओपनली कहा गया, डंके की चोट पर कहा गया कि कुछ लोग अजीबोगरीब, ऑडेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, अजीबोगरीब, एब्सर्ड टाइप चीज़ें जो है वो भेज रहे थे। कैसी बेटा, सच एज मैगजीन्स 20 years old, जिस तरह के 20 साल पुराने मैगजीन जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, ये लेक डिस्ट्रिक्ट बेटा एक इसमें है, बरतानिया में है, या आगे नावल के अंदर भी हम पढ़ेंगे। इसको लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लेक्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा झीलें हैं। लोग यहाँ पर जो है रुख करते हैं मौसम गर्मा में, यहाँ बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, यहाँ पे पहाड़ हैं, ये एक हिल स्टेशन है, ये पहाड़ है, इसके अलावा झीलें हैं, नातादाद जो है बर्फ़ वगैरह पिघल जाती है, तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, तो लोग उसको इंजॉय करने के लिए जाते हैं। एंड बैक नंबर्स ऑफ वाइटकर्स एल्मेनिक, और पुराने शुमारे जो हैं वाइटकर्स एल्मेनिक। ऑर्डिनरी सेंस के अंदर जो है वाइटकर एल्मेनिक जो है कैलेंडर को कहते हैं, जंतरी, ये जिस पर तारीखें वगैरह दर्ज होती हैं। और वैसे स्पेशली जो है अमेरिका में हर साल गालिबन मई के एंड पे, ये जो आपका बजट ईयर होता है, जून से स्टार्ट होता है, तो एक कॉमर्स रिपोर्ट जो है बेटा वो शाया की जाती है कि जिसमें पूरी दुनिया का जो ट्रेड का हुजम होता है विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश
एंड अमेरिकन रिलेशंस जो हैं इनमें जो है वो एक रिपोर्ट शाया की जाती है जिसमें बताया जाता है जी कि इनके दरमियान तजारत का हुजम क्या रहा, गंदम का, चावल का, इस तरह की सारी चीज़ें, मशीनरी, चाहे वो मिनी गुड्स हैं या वो हैवी इंडस्ट्री है, वो सब उसका वो होता है, ज़्यादा शुमार होते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको फारिग टाइम में हम बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। 20 साल पुराना मैगज़ीन बेटा फारिग टाइम के अंदर कौन पढ़ेगा? या ये इस तरह की जंत्रियाँ या इस तरह के दादोशुमार, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन एक इंटरेस्ट ले सकता है कि वो एक कारोबार का हुजम जानना चाहता है और वो नेक्स्ट जो है जो मार्केट जो ईयर है वो उसका तखमीना लगाना चाहता है या अंदाज़ा लगाना चाहता है कि क्या हुजम रहेगा, तो उसको इंटरेस्ट हो सकता है। आम आदमी को इसके अंदर क्या इंटरेस्ट होगा? वैसे भी जब आप बोर हो रहे हो तो आपको इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ना चाहेंगे। तो इट मीन्स जो है कि लोगों ने ये जो चीज़ें हैं, जो इस तरह की चीज़ें जो उसके अंदर डाली जो हैं, वो डेफिनेटली बेटा वो उनसे थके हुए, तंग आ गए थे। यानी उनका जो ये आपके सवाल भी है कि क्या ये सोल्जर्स का इंटरेस्ट था कि उनको किताबें दी जाएँ, या लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी समझी कि यार ये पुरानी किताबों से जान छुड़ाने का आपको मौका मिल गया जो है। इन सम केसेस, अच्छा बाज़ हालात में वन इमेजेंस आप सोच सकते हैं सच इनडाइजेस्टिबल्स। इनडाइजेस्टिबल होता है बड़ी हैवी चीज़ें जो होती हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा जो होता है बेटा इसका इनडाइजेस्टिबल, नाकाबिल हज़म। हज़म होने का एक तर्जुमा जो है बेटा वो ये भी होता है कि आप उसको जो है चीज़ को समझ सकें जो है। तो इनडाइजेस्टिबल मतलब जिसको आप समझ ना सकें, मतलब अब ये देखें कि अगर आप ये किसी को दे दें इस तरह के पुरानी जंत्रियाँ या पुराने जो है जिनके अंदर सिर्फ इनके तजारत का हुजम है या जिसके अंदर फिगर्स हैं, तो उसके लिए तो बेटा वो बिल्कुल भी जो है वो काबिले उसका तो इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर जो है, उसमें लेगा भी नहीं वो उसको, ठीक है। तो गॉट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट। अच्छा आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये इत्तफाकन चले गए, बट इट्स लाइकली इम्कान होना बेटा, बहुत इम्कान है दैट देयर आर पीपल। अच्छा बात हालात आप सोच सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस तरह की अनइंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो बेटा बाई चांस जो है वो चली गई हूँ इसके अंदर जो है आपके पार्सल्स के अंदर जो है, लेकिन वो कहता है बहुत इम्कान है कि ऐसे भी लोग हैं हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी। जंप एट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट ईगरली। क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट, खुशी खुशी कबूल कर लेना। एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रीड ऑफ बुक्स दे डोंट वांट, कि उनको बेटा मौका मिल गया उन तमाम किताबों से छुटकारा पाने का जिनको वो चाहते नहीं हैं। अब अगर वो किताबें बेचे तो शायद उनको एक पब्लिक जो है वो डिसरिस्पेक्ट का एहसास होगा, सबके सामने लोग जी ये तो किताबें बेच रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं। तो इस तरह उनको एक मौका मिल गया किताबों से छुटकाने पाने का। वाई हैव दे केप्ट दैम इफ़ दे डोंट वांट दैम। सवाल ये पैदा होता है कि बेटा फिर उन्होंने रखी क्यों अगर उनको वो किताबें नहीं चाहिए? जब उनको चाहिए नहीं फिर रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। लेकिन कहते बहुत से लोग ख़ास तौर पर बेटा जो किताब दोस्त नहीं होते, जिनको किताब से मोहब्बत नहीं होती, जिनको किताब का पता ही नहीं होता, तो कोई भी चीज़ जो किताब की तरह की लगती है उसको फेंकने में बड़े ही हेजिटेंट होते हैं। असल में बात है जब उसको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है, उसको उसकी इम्पोर्टेंस का या अनइम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है, तो वो बेटा उसको फिर नहीं फेंकता जो है। मसला तो तब होता है ना कि जब आपको किताब के कंटेंट का बहुत अच्छी तरह पता है, आपको पता है कि ये किताब का कंटेंट जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको वो फिर आप फेंक देंगे उसको जो है। अब ये कहा जाता है, एक कोटेशन है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो बिच्छू से ज़्यादा जहरीली होती हैं और सांप से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। उनको पढ़ना जो है वो सीधा सीधा अपने अंदर जहर उंडेलने के मुतरादिफ जो है वो होता है। लेकिन फिर भी उसके साथ एक कोटेशन ये भी है, इवन बैड बुक्स आर बुक्स देयर फॉर सेक्रेट, कि किताबें, बुरी किताबें भी हैं तो किताबें, तो लिहाजा हमारे लिए वो मुक़द्दस हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो लोगों को बड़ा इस हवाले से जो है सेंसिटिव सा थोड़ा सा बना देती हैं टूवर्ड्स बुक्स जो है, एंड दे डू नॉट थ्रो अवे देयर बुक्स regardless of the fact how much worthless are they. In the most illiterate houses, अच्छा जो अनपढ़ टाइप घर हैं, that one knows every worthless volume, हर जो बेटा बेवकूफ़ किताब जो है that is bought finds its way straight to the shelf, वो सीधी शेल्फ पे जाती है स्ट्रेस से और वहीं पर फिर रहती है। यानी कि उनको पता ही नहीं होता इस किताब के अंदर क्या है, ना वो इसको पढ़ते हैं बेटा, ना उनको इसके अंदर कोई मटेरियल का पता होता है, तो वो किताब शेल्फ पे चली जाती है और फिर वहीं पर रहे। व्हाट हैपन्स टू ए बुक
इन द इलिटरेट हाउसेस। क्या होता है बेटा? एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज बॉट फाइंड्स इट्स वे टू शेल्फ। बात का तो ऐसे भी होता है कि अपने बहुत सी किताबें ना महज दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए रखी हुई होती है, ठीक है। तो कहता है जी वो फिर वहीं पर रहता है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट्स नॉट मेयरली एब्सर्ड, ये बेवकूफ़ाना है। टू कीप रबिश, कि आपने घरों में कूड़ा क्रिकेट रखा हुआ, मेयरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, मेयरली कहते हैं ओनली जस्ट, भाई फिर रबिश हुआ ना, आप पढ़ते नहीं है बेटा उसको, तो वो रबिश है। कि महज उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है तो ये बेवकूफ़ाना है। इट्स पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी, तो ये पब्लिक ड्यूटी है टू डिस्ट्रॉय इट, क्या आप ये रबिश जो है आप इसको डिस्ट्रॉय करें, आप इसको वेस्ट करें जो है। डिस्ट्रक्शन ये बड़ा ही अहम सवाल है बेटा एक्सरसाइज का, इसका जो है वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, ये अक्सर इस चैप्टर से यही सवाल पूछा जाता है। तो इसके दो फायदे हैं, अब राइटर दोनों बताएगा आपको। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, पहला फ़ायदा ये है कि नई किताबों के लिए आपको जगह मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। बट सेव्स वन शेयर द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट। सॉर्ट होता है एनालाइज करना, और दूसरा जो है कि आपके जो वुरसा हैं वो इस मुसीबत से बच जाते हैं कि किताबों को सॉर्ट करें। बात तो बहुत सी किताबें पड़ी होती हैं घरों के अंदर जो आप कहते नहीं यार ये वालिद साहब की है, या ये बड़े भाई की हैं, या अंकल की हैं, या दादा की निशानियाँ अपने घरों के अंदर रखी हुई हैं। अगर दादा और वालिद खुद ही उन किताबों को जो है वो ठिकाने लगा जाएं, भाई वो हैं ही वर्थलेस, वो है ही अनइम्पोर्टेंट जो है, तो बच्चों को जो है इस मुसीबत से बचाया जा सकता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये 28 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज का सवाल है, यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज of destroying bad books, मैं लिख लें या वर्थलेस बुक्स जो है। ठीक हो गया? तो क्या एडवांटेज है जनाब? दो एडवांटेजेस हैं बेटा। आप इसमें एक जो है मेक्स, ये मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि जो है जहन मेरे फॉर न्यू बुक्स, और दूसरा जो है सेव्स योर हेयर्स ऑफ ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग देम। HEIR, बारिश के लिए। ठीक हो गया? तो ये दो फायदे हैं कि जनाब उनको सॉर्ट नहीं करना पड़ता और उनको स्टोर भी नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया बेटा? अब इसके सिनोनिम आ जाए, ज़रा सिनोनिम देखते हैं इसके। वॉल्यूम यहाँ पर बेटा इससे मुराद किताब है, हुजम इससे मुराद बेटा नहीं है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? बुक। ठीक हो गया? ट्रुप्स बेटा फौजियों को कहते हैं। ठीक है जी। सोल्जर्स। इंस्पेक्ट बेटा मुआयना करना। तो ये होता है चेक। ठीक है जी। चेक करना जो एनालाइज करना भी, तज्जिया करें उसके अंदर आखिर है क्या जो। ठीक हो गया? अच्छा जी। ऑर्डिनरी, आम, कॉमन को बेटा कहा जाता है। ठीक है? अच्छा जी। पब्लिकली, खुल्लम खुला, ओपनली, इन फ्रंट ऑफ ऑल। स्टेट पर तो बयान करना,
डिस्क्राइब मैरिड रिली, ठीक है। दी अदर डे, कुछ दिन पहले। सम डेज अगो, ओडेस्ट अजीबो गरीब, ठीक है जी। स्ट्रेंजेस्ट, एक वर्ड होता है क्वीर, अजीब सा, ठीक है। कैलेंडर बेटा जंतरी टाइप जिस पर डेट्स वगैरह लिखी होती हैं, ठीक है। इनडाइजेस्टिबल, नाकाबिले हज़म, ठीक है जी। हैवी को कहते हैं, हार्ड को कहते हैं, रफ को कहते हैं। बाय एक्सीडेंट आप जानते हैं, बाय लाइकली इम्कान होना, पॉसिबल, प्रोबेबल, ठीक है। एक वर्ड पोटेंशियल, इसका मतलब यही होता है। जंप एट 12 है, इसके ज़रा मुश्किल हैं। खुशी खुशी कबूल करना, एक्सेप्ट ईगरली, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, मौका, चांस, स्कोप, ठीक है जी। उनको मौका मिल गया। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ठीक है। डिस्पोजेस, रिलक्टेंट, हिचकिचाना। हम वैसे तो ये एडजेक्टिव है, हम इसके असली में एडजेक्टिव बनाएंगे हेजिटेंट। वर्थलेस, गैर अहम। अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। यूजलेस, अच्छा जी। मेयरली, सिर्फ को कहते हैं। ओनली, जस्ट, सिंपली। एब्सर्ड, बेवकूफ़ाना, ठीक है। तो ये स्टूपिड, फूलिश, क्रेजी। डेफिनेटली, पॉजिटिवली, यकीनन, डेफिनेटली, श्योरली, certainly, indeed,
रूम ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। पहले एक्स्ट्रा स्पेस को कहते हैं सॉर्टिंग, सॉर्ट बेटा तरतीब देना, अरेंज, ठीक है। एनालाइज को भी कहते हैं बेटा, ठीक है जी। तो स्टोर ज़ख़ीरा करना होता, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारा 1 कंप्लीट हो गया बेटा पैराग्राफ। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।